हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम अपना इस कोर्स को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी की जो बुक है, इसको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है इकोलॉजी के ऊपर, और इसका पार्ट 1 आज रहने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अबाउट द इकोलॉजी एनवायरनमेंट को लेकर। तो आप सभी लोगों से आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। और अभी ये कोर्स की जस्ट स्टार्टिंग है, तो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए भी चीज़ों को शेयर करने के लिए, सो दैट कि जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इस कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको भी जो कंटेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से ही मिलता रहेगा। ठीक है। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी लग रहा है कि यहाँ का जो कंटेंट है, चैनल में जितना भी कंटेंट है वो उनके लिए किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल साबित हो रहा है, ठीक है, या हो सकता है, तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो उनसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड इकोलॉजी है, हम उसके बारे में जानेंगे कि वो लिटरल, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज योर ऑइकोस एंड द सेकेंड वर्ड इज लोगोस। ठीक है, लोगोस वर्ड तो बहुत कॉमन है, आपने जैसे बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, जूलॉजी है, जो भी है, लॉजी या लोगोस का जो मतलब होता है ये तो बड़ा कॉमन है, इट इज मीन्स टू स्टडी। ठीक है, कि किसी भी चीज को पढ़ना या उसको स्टडी करना इज लोगोस। ठीक, अब ये ऑइकोस का मीनिंग क्या है? ऑइकोस का मीनिंग होता है होम। ठीक है, होम और प्लेस टू लिव इन। ठीक है, कि या तो आप कह सकते हैं घर, या फिर ऐसी जगह जहां पर रहता है कोई, ठीक है, या रहा जा सकता है, होम और अ प्लेस टू लिव इन। तो ऐसी जगह की अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ होम कह सकते हैं या स्टडी ऑफ प्लेस टू लिव इन कह सकते हैं, दैट इज योर इकोलॉजी। ठीक, तो इकोलॉजी को अगर आप डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। ठीक है, कि जो प्रकृति का घर है। ठीक है, प्रकृति क्या है देखते हैं अभी आगे जाके हम लोग। प्रकृति क्या है आप लोगों को पता है, व्हाट इज प्रकृति? नेचर। तो नेचर का जो होम है उसकी जो हम स्टडी करेंगे वो हम किसमें करते हैं, दैट इज योर इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है एज अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप कैसा है आपस में। ठीक है, आपस में यानी कि ईच अदर में उनका रिलेशन कैसा है, और उनका एनवायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, संबंध कैसा है, उसी की जो साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। ये डील किसके साथ करता है? डील्स विद द वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स आर मोल्डेड बाय देयर एनवायरमेंट। ठीक है, हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग। अब यहां पर आप दो चीज समझिए। ठीक है, देखिए, एक तो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, एक है ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है एनवायरमेंट। ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? कि एनवायरमेंट के सहारे, या आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एडेप्टेशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने आप को एनवायरमेंट के अनुरूप, या आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को क्या करता है, चेंज करता है, मोल्ड करता है। ठीक, और दूसरा जो ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, यूज किस लिए करते हैं? फॉर रिसोर्सेस। ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेस के लिए जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो के लिए और मिनरल साइक्लिंग के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट जो है वो दोनों तरीके से ऑर्गेनिजम्स की मदद करता है। दूसरा, पहला तो यह है कि उस पर जो प्रभाव पड़ता है, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है एनवायरमेंट का, उससे क्या होता है कि वो एडेप्टेशन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपने को उसके अनुरूप ढालते हैं। ठीक है, मोल्ड करते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनवायरमेंट के रिसोर्सेस का भी यूज करते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो के लिए और मिनरल साइक्लिंग के लिए। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट वो है एवरीथिंग, जो भी किसी भी व्यक्ति के, या आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, व्यक्ति में नहीं कहूंगा, ऑर्गेनिज्म आप कहेंगे ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि इसमें प्लांट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मतलब प्लांट स्पीशीज भी हो सकता है, एनिमल स्पीशीज भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, दैट ऑल इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड करता है, मतलब जो चारों तरफ उसके है और जो उसको अफेक्ट करता है, यानी कि जो उसको प्रभावित करता है, कब? पूरे उसके जो लाइफ टाइम है उसके दौरान, ठीक है, उसको बोला जाता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक, ये जो लिविंग कंपोनेंट्स है इन्हीं को बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायो वर्ड से आया है लिविंग, और जो नॉन लिविंग है इन्हीं को बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये बायोटिक नहीं है, दे आर एबायोटिक। ठीक, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिजम्स। तो सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस मतलब जितना भी उसके ऊपर प्रभाव होता है, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो भी किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग करती हैं, मतलब उसके चारों तरफ होती हैं पूरे उसके लाइफ टाइम के दौरान, वो ही उस ऑर्गेनिज्म का आप कह सकते हैं क्या है? एनवायरमेंट है। ठीक, इसके बाद जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट यहां पर मैंने आपको बताया, जो दो मेजर कंपोनेंट्स है, दैट इज योर एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक आप ध्यान रखिएगा, दे आर नॉन लिविंग। तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, उनमें से जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है, तो वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका एनवायरनमेंट आप कैसे देखेंगे, अपने चारों तरफ आप देखिए। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक आप अपनी लाइफ को एक बार एनालाइज कीजिए, अपने डे को एनालाइज कीजिए और देखिए ऐसी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं या आपके जो सराउंडिंग में है, और उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, दो क्लासेस में क्लासिफाई कर लीजिए, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे कि आप अपने आसपास देखते हैं ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स आपके लिविंग है तो दे विल बी बायोटिक कंपोनेंट्स। सिमिलरली नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना खुद बनाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इनके पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना नहीं बनाते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मोल्ड होता है, ठीक है, जैसे ब्रेड में लग जाता है मोल्ड, यीस्ट होता है, ये सारे के सारे क्या है? दे आर योर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं दिखते। ठीक, इसके बाद जैसे डिकम्पोजर्स वगैरह हैं, पैरासाइट्स हैं, साम्बायोन्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मेन है, ये सारे के सारे क्या है? दीज आर योर लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, पैरासाइट्स और सिम्बायोन्ट्स में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं, वैसे तो खैर बाद में डिटेल करेंगे इसको हम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। पैरासाइट क्या होता है कि किसी होस्ट के ऊपर से जो अपने खाने की जरूरत को पूरा करता है, दैट इज पैरासाइट। ठीक है, सिम्बायोंट्स में भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब जो पर्पस है वो थोड़ा सा अलग है। वो किस लिए अलग है कि पैरासाइट से क्या है कि होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन सिम्बायोंट से जो है वो होस्ट को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, यहीं से आगे जाके हम देखेंगे रिलेशनशिप कुछ निकल के आते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि होस्ट को कोई नुकसान नहीं होता है, और पैरासाइट्स के केस में या फिर पैरासाइटिक रिलेशन के केस में होस्ट को नुकसान पहुंचता है। हालांकि ये दोनों के दोनों ही क्या है? लिविंग कंपोनेंट है या बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, इसके बाद अगर आप एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो देखिए आपके चारों तरफ क्या है? एनर्जी है, रेडिएशन है, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम, ये सारी चीजें आपके चारों तरफ है, लेकिन ये सारी की सारी क्या है? दे आर योर नॉन लिविंग। ठीक है, अब सॉइल आपकी नॉन लिविंग है, ठीक है, प्लांट्स जो उस पर होते हैं दे आर लिविंग, सॉइल इज नॉन लिविंग। जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम का मतलब होता है एक अंडरलाइंग लेयर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सरफेस के अंदर अगर कोई लेयर लाई कर रही है, अंडरलाइंग लेयर, ठीक है, और सब्सटेंस, स्पेशली आप कह सकते हैं लेयर ऑफ रॉक की, ठीक है, रॉक की कोई लेयर या सॉइल की कोई लेयर जो सरफेस के नीचे है, दैट इज नोन एज जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम। ठीक, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे एनर्जी है, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, फायर, ग्रेविटी, इस तरीके से जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं दे ऑल आर योर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, या फिर आप कहेंगे कि इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेन जो लेवल है वो 6 है, ठीक है, दे आर 6 लेवल्स, और वो क्या क्या है यहां पर आप देखिए, दीज आर योर 6 लेवल्स। सबसे पहला है इंडिविजुअल, ठीक है, फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल, सेकंड कम्स योर पॉपुलेशन। आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर को बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे इंडिविजुअल है वो सिंगल यूनिट है, पॉपुलेशन में थोड़ा ज्यादा यूनिट आएंगी, उसके बाद कम्युनिटी उसका एक बड़ा लेवल है, इकोसिस्टम उससे बड़ा लेवल है, बायो उससे बड़ा लेवल है, और बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़ा लेवल है। तो ये 6 लेवल्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप इसी ऑर्डर में। ठीक है, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हुए, दैट इज इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो एंड बायोस्फीयर। ठीक,
इनके बारे में क्या क्या चीज है ये हम यहां पर देखेंगे एक एक करके, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ये वैसे आपको वर्ड से ही क्लियर है अपने आप में। इंडिविजुअल का मतलब है एक सिंगल व्यक्ति या सिंगल स्पीशीज या सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर वो एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर सकता है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है, अपने फंक्शंस कर सकता है, तो वो कहलाएगा एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कोई प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरियम, फंगाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा वो सिंगल होगा, इंडिविजुअल होगा, ठीक। इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। वो क्या है? इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब होता है अंग। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स बेसिकली कुछ इस तरीके के सब यूनिट्स होते हैं विद इन दी सेल्स जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज ऑर्गेनल्स, ठीक है। और कुछ अदर पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ऑन दी वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। यानी कि ये आप कह सकते हैं सिंगल बॉडी है, ठीक है। सिंगल बॉडी है जो ऑर्गन्स, ऑर्गेनल्स और अदर पार्ट से बनी हुई है, जो वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ को कैरी आउट करती है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल। वो एक इंडिविजुअल बॉडी है, ठीक। तो ये है फर्स्ट लेवल। इसके बाद हम सेकंड लेवल पर बढ़ेंगे, तो सेकंड लेवल हमारा है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है देखिए, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हमने बात करी इंडिविजुअली ऑर्गेनिजम्स, उसी का ये एक ग्रुप है, एक समूह है, यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज। ये आपको ध्यान रखना है, सेम स्पीशीज की बात यहां पर हो रही है, यानी कि जो प्रजातियां हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की प्रजाति की हम बात कर रहे हैं, जो स्पीशीज की बात कर रहे हैं, वो सेम है। ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ऑक्यूपाई करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। तो ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल तौर पे आप इसको समझें तो दिस इज योर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हमने इंडिविजुअल में बात करी कि एक सिंगल स्पीशीज है, तो उसी का अगर आप ग्रुप बना देते हैं तो दैट इज योर पॉपुलेशन, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, पॉपुलेशन इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल जो है वो कैसे होंगे, सेम स्पीशीज, ठीक। जैसे ह्यूमन बींग्स है, सिर्फ अगर ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। ह्यूमन बींग क्या है? एक व्यक्ति क्या है? एक कोई आदमी है, कोई औरत है। ह्यूमन बींग क्या है? एक, दैट इज इंडिविजुअल। अगर उन्हीं का ग्रुप होता है तो दैट बिकम्स योर पॉपुलेशन। अब ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ह्यूमन बींग्स के ग्रुप की, मैं यहां पर एनिमल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर प्लांट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एनिमल प्लांट्स में भी आप समझ के चलिए, अगर मान लीजिए एनिमल्स की आप बात करते हैं, काउ की आप बात कर रहे हैं, डॉग की आप बात कर रहे हैं, कैट की आप बात कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज सेम होना चाहिए और उनका अगर ग्रुप है तो दैट बिकम्स योर पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए इसके बाद एक टर्म आता है इससे रिलेटेड, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका जो रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। ये वैसे चीजें हमने ज्योग्राफी में ही बहुत अच्छे से पढ़ी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में चेंज आना, ठीक है, जनसंख्या में क्या आना, चेंज आना या परिवर्तन आना। और वो दो प्रकार से हो सकता है कि या तो आपकी जनसंख्या बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए आप कहते हैं कि 2019 में आपकी जनसंख्या थी x, ठीक, 2020 में आपकी जनसंख्या हो गई y, तो x अगर आपका y से ज्यादा है, यानी कि आप एक चीज इसको ऐसे देखिए, अगर आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 2019 से 20 में आए, हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, तो दिस इज योर नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि y जो है वो x से ज्यादा है, तो ये आपकी क्या है, दिस इज योर पॉजिटिव ग्रोथ। तो ध्यान रखिएगा जो ग्रोथ है वो चेंज है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। और इसके बाद अगर आप इसका रेट निकालेंगे परसेंटेज के टर्म में, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2019 से 20 के बीच में अगर मैं रेट निकालता हूं, ठीक है, ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे आप चेंज निकालेंगे, चेंज इज y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज x इनटू 100, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज ग्रोथ रेट। अब अगर आपका y माइनस एक्स, अगर y आपका छोटा है तो दिस विल बी नेगेटिव, अगर है तो ग्रोथ रेट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपका y माइनस एक्स पॉजिटिव है तो यानी कि अगर आपकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है तो ग्रोथ रेट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिंपल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप उसको निकालते हैं तो दैट इज योर ग्रोथ रेट, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज किस वजह से होती है? पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है या आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव ग्रोथ है, दिस इज योर पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ किस कारण से होती है? बर्थ की वजह से, यानी कि अगर पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, बर्थ हो रही है, यानी कि न्यू लाइव्स अगर आ रही हैं तो उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। और दूसरा टर्म है दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में, क्योंकि हमने बात करी है पॉपुलेशन हमेशा किसी एरिया में डिफाइन होती है, किसी स्पेसिफिक टाइम के दौरान डिफाइन होती है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि ये एक एरिया है,
इस एरिया के अंदर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, जैसे मैंने एक्स और वाई की बात करी तो 2019 2020, ठीक है, तो मान लीजिए 2019 में जो एक्स और वाई पॉपुलेशन है, 2019 में एक्स है 2020 में वाई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन आपका कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई शहर, कोई आप कह सकते हैं मेट्रो सिटी हो सकती है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द एरिया कैन बी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन आपको किस एरिया की पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इमिग्रेशन का मतलब है कि अगर इस पॉपुलेशन के अंदर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, यानी कि इनटू, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर लोग जा रहे हैं, ठीक है, इनटू कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं इनलेट, ठीक, कि इसके अंदर अगर लोग जा रहे हैं तो दैट इज योर इमिग्रेशन। तो उससे भी क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। और जो पॉपुलेशन जिससे कम होती है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव ग्रोथ है, जिससे पॉपुलेशन कम होगी, वो क्या है, डेथ। अगर लोग मर रहे हैं, ठीक है, अगर लोग यहां मरते हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब है कि इससे बाहर निकलना, ठीक है, यानी कि इस रीजन से अगर लोग बाहर निकलते हैं या एग्जिट करते हैं, ठीक है, इस बाउंड्री से, इस पूरे के पूरे एरिया की बाउंड्री से अगर लोग बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उससे क्या होगा, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, दैट इज नोन एज एमिग्रेशन, ठीक है। याद करने के लिए बहुत आसान है, आई जो स्मॉल वर्ड है दैट इज फॉर इनलेट, इसको आप याद रखिएगा, आई फॉर इन, ठीक है, इन, और ई फॉर एग्जिट, बस ये ध्यान रखिएगा, ई फॉर एग्जिट, आई फॉर इन। तो आप ध्यान रखेंगे कि ई अगर हो रहा है यानी कि एमिग्रेशन अगर हो रहा है तो यानी कि लोग क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि लोग अंदर जा रहे हैं, बिकॉज इमिग्रेशन इज आई, और आई का मतलब है इन, यानी किसी एरिया में अगर लोग अंदर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक। इसके बाद एक टर्म और आता है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको बोला जाता है जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल चीज है, ये रिलेशन बताता है बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई। अगर मैं बात करूं कि इस एरिया का, ठीक है, इस एरिया मतलब इस जो ये जगह है इसका एरिया की अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि ये 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, क्योंकि जनरली जो पॉपुलेशन है वो किलोमीटर स्क्वायर के टर्म्स में नापी जाती है। मैं कहता हूं ये एरिया जो है, जो मैंने यहां पर आपको एरिया दिखाया है इस तरीके से, ये कलर्ड एरिया, सपोज दिस इज 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो 2019 में यहां की पॉपुलेशन थी x, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी इस जगह की 2019 में हो जाएगी x अपॉन 100 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर स्क्वायर में x रहते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहेंगे, 100 से उसको डिवाइड कीजिएगा, बहुत सिंपल मैथ्स है, तो इतने लोग, यानी कि दिस मच नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा लेवल है उसकी तरफ बात करेंगे, दैट इज योर कम्युनिटी, ये तीसरा लेवल है, ठीक है। और आज हम इसको इसी लेवल तक रखेंगे, क्योंकि जो इसका अगला लेवल है दैट इज योर इकोसिस्टम, वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें हमें काफी सारे कंपोनेंट्स वगैरह की बात करनी है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल हम इसको आज यहां तक रखेंगे, दैट इज द कम्युनिटी तक। कम्युनिटी क्या है, देखिए अभी तक आप ध्यान रखिए, हमने बात की है इंडिविजुअल्स की, यानी कि एक सिंगल बॉडी की, उसके बाद हमने बात की है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कुछ नहीं है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन ध्यान रखना है कि सेम स्पीशीज। अब कम्युनिटी में क्या है कि इंटरमिंगलिंग ऑफ स्पीशीज होगा, यानी कि यहां पर एक से ज्यादा स्पीशीज आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा इसलिए जरूरी है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच विद विच दे एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वेज। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं किसी एनिमल की, अब एनिमल को क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, क्यों चाहिए, फूड के लिए, ट्रीज चाहिए शेल्टर के लिए। सिमिलरली प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को एनिमल्स चाहिए पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होती है उसको मेल पार्ट से लेकर फीमेल पार्ट तक पहुंचाया जाता है, मेनली थ्रू द हेल्प ऑफ विंड और एनिमल्स, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का मतलब है कि अगर आपने सीड कहीं पर है तो एक जगह से दूसरी जगह अगर वो सीड ले जाई जाती है, वो कौन ले जाता है, जनरली एनिमल। या फिर जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके की सारी एक्टिविटीज के लिए प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, ये दो स्पीशीज है, ठीक, इनका अगर ग्रुप होता है तो दैट इज बिकम्स योर पॉपुलेशन। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक लेवल ऊपर, यानी कि आप कहें कि अगर एक पॉपुलेशन और दो पॉपुलेशन, मतलब एक किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उनको अगर आप मिला देते हैं, अगर वो एक जगह में आ जाते हैं, ठीक है, तो दैट बिकम्स योर कम्युनिटी। यहां पर वही चीज लिखी गई है कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ 2 or more डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल एरिया एट द
सेम टाइम। अगर मैं फिर से यही वाले एरिया की बात करूं, जो मैं आपको एरिया बता रहा हूं 100 किलोमीटर स्क्वायर का, सपोज कर लीजिए यहां पर कोई ए स्पीशीज की पॉपुलेशन है, कोई बी स्पीशीज की पॉपुलेशन भी है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, मतलब ये दोनों के दोनों जो एक ही जगह में रह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द कम्युनिटी। ठीक है, ये कम्युनिटी हो जाएगी। कम्युनिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर दो स्पीशीज आ गए, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम दो होने जरूरी है। अगर एक ही स्पीशीज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। और उस एक ही स्पीशीज का भी अगर एक ही इंडिविजुअल है तो क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल सिंगल है, उसके अगर नंबर ऑफ मल्टीपल्स है सेम स्पीशीज के, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। और दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन का अगर ग्रुप बन जाता है तो दैट बिकम्स योर कम्युनिटी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। कम्युनिटीज इन मोस्ट इंस्टेंसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। ठीक, जैसे कि अगर हम ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात करें तो ग्रासलैंड कम्युनिटी में क्या है कि वो ग्रास डोमिनेट उसको करती है। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। ध्यान ये रखना है कि ग्रास इज द डोमिनेटेड पार्ट। ठीक है, वहां पर हर्ब्स भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, कुछ एसोसिएटेड एनिमल्स भी होंगे डिफरेंट स्पीशीज के, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर जो चीज पाई जाएगी वो क्या होगी, ग्रास। तो इसलिए उसको बोला जाएगा ग्रासलैंड कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी जो है वो फिक्स और रिजिड नहीं होती है, इट्स नॉट फिक्स्ड और रिजिड। और कम्युनिटी जो है वो छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम दो टाइप की कम्युनिटीज की यहां पर बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस, कम्युनिटीज में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है। एक है मेजर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी आप ध्यान रखिएगा, मेजर वर्ड से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं, दैट इज योर लार्ज साइज। ये बड़ी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, और काफी हद तक ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक, दे डिपेंड ओनली ऑन सन्स एनर्जी। अब आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है तो ये सन के एनर्जी के ऊपर क्यों निर्भर कर रही है। सन के एनर्जी के तो ऊपर आप समझ लीजिए कि हर भी जो भी चीज है, चाहे वो प्लांट्स स्पीशीज है, चाहे एनिमल स्पीशीज है, जो भी स्पीशीज अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, वो एनर्जी अगर कहीं और से नहीं भी लेते हैं तो सन से तो एटलीस्ट लेंगे ही लेंगे, बिकॉज सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगे फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम द एडजेसेंट कम्युनिटीज। यानी कि ये आसपास की जो भी कम्युनिटीज होंगी उनसे क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनको उससे कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सन से अपनी एनर्जी जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक, इसके बाद अगर हम माइनर कम्युनिटीज की बात करते हैं तो माइनर कम्युनिटीज क्या है, दे डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज। ठीक है, दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एज फार एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डायनामिक्स आर कंसर्न। जैसे कि बात कर लें मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउ डंग पैड। ठीक है, तो काउ डंग का पैड है, उसके ऊपर जो मैट ऑफ लाइकन होता है, दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ माइनर कम्युनिटी। और अगर हम कोई फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज अ मेजर कम्युनिटी। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है वो मेजर है, जो माइनर है वो क्या है, एक तरीके से आप कहेंगे कि डिपेंडेंट है। इसको आप इसी तरीके से लीजिए कि जैसे मान लीजिए घरों में क्या होता है कि बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े मतलब मेजर मान लीजिए, बच्चे मतलब माइनर मान लीजिए। बड़े क्या है कि ज्यादा आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको करने दिया जाता है। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए दो टाइप के बच्चे हैं या दो उम्र के बच्चे हैं, एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 20 साल का है। ठीक है, तो 20 साल के बच्चे को क्या किया जाएगा कि उसको थोड़ा ज्यादा आजादी रहेगी, वो कहीं भी जा सकता है, उसको जाने की ज्यादा पाबंदियां नहीं होंगी। लेकिन सिमिलरली अगर 10 साल के बच्चे की बात करें तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस या उसके ऊपर पाबंदियां जो है वो ज्यादा रहेंगी। ठीक है, 20 साल का बच्चा जो है अपने लिए खाना वगैरह भी अगर घर में मान लीजिए कभी अकेला है तो बना सकता है, 10 साल का बच्चा नहीं बना सकता, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझिएगा कि माइनर जो है, माइनर इज अ स्मॉलर वन, वो डिपेंडेंट है, और मेजर जो बड़ा है दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक, इसको आप इस तरीके से देखिए, याद करने के तरीके आप अपने आप को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि याद आपको चीजें रखनी है। ठीक है, और एग्जाम तक अगर आप ये समझ के चले, जैसे मान लीजिए कभी भी ये होता है कि आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उस समय चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो चीज आज याद नहीं रखनी है। आज से कह लीजिए कम से कम 6 महीने 8 महीने बाद या 1 साल बाद तक उसको याद रखनी है। ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप चीजें लिखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि चीजों को याद रखने के लिए या याद
रखे रहने के लिए, आपके दिमाग में चीजें जो है उनके इंप्रेशंस फेड ना हो, फीके ना पड़े, उसके लिए क्या तरीका है? रिवीजन। आप डेली रिवीजन करते रहे चीजों का, ठीक है ना। इसको अगर मान लीजिए आपको कोई अगर स्पेसिफिक वीडियो की जरूरत होगी किस तरीके से रिवीजन वगैरह करना चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जनरली फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए, ठीक है, रिवीजन की। मतलब ये मैं नंबर ऑफ डेज लिख रहा हूं कि पहली बार अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मतलब 1 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद और फिर 30 दिन के बाद। अगर आप 1 महीने में अराउंड 6 रिवीजन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इंप्रेशन काफी ज्यादा उसका जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप उसको मान लीजिए 45 दिन के बाद करते हैं या फिर उसको आप सीधे फिर 1 महीने के बाद करते हैं, ठीक है, तो भी चीजें जो है वो मतलब काफी ज्यादा आपके माइंड में रहेंगी, वो फेड एज सच उसका इंप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने आज चीजें पढ़ ली हैं और उसके बाद अगर आपने डायरेक्टली बीच में मान लीजिए ये जो 2 मैं बता रहा हूं, तीसरा दिन और 5वां दिन, ये अगर आपने छोड़ दिया, आप डायरेक्ट आज आपने पढ़ा, उसके बाद अब सीधे आप चीज को उठा के देख रहे हैं 1 हफ्ते के बाद 7वें दिन, तो आप देखिएगा कि काफी सारी चीजें जो है वो आपके माइंड से निकल चुकी होंगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपने बीच का ये पोर्शन स्किप किया है और इस बीच में आपने काफी सारी और चीजें भी पढ़ी होंगी। तो ये जो आपने चीज पहले दिन पढ़ी थी वो 7वें दिन तक आपके माइंड में रिटेन एज सच उतनी स्ट्रांगली नहीं हो पाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन स्ट्रेटेजी वगैरह को लेकर भी आप चीजें यहां पर कीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो की जरूरत होगी तो बताइएगा, उस पर भी फिर कोई वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली उसमें यही एक फंडा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक। इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली। अभी ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो भी फिक्स नहीं है, जो उनका साइज है उनकी पॉपुलेशन का वो भी फिक्स नहीं है। द एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन अ कम्युनिटी। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कौन कौन से? वही बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स। वो क्या करते हैं? वो किसी भी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है किसका? जो कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उसको भी क्या करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर। जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है किसी भी कम्युनिटी का उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द, किस में रिफ्लेक्ट होता है वो? कि जो भी रोल्स कोई वेरियस पॉपुलेशन द्वारा प्ले किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी रोल किसी वेरियस पॉपुलेशन द्वारा प्ले किया जा रहा है, उसकी रेंज क्या है, द टाइप ऑफ एरिया दे इनहेबिट, वो किस टाइप के एरिया में रहते हैं, उनकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी कैसी है कम्युनिटी में, और उनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेक्शंस है कि वो एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्पीशीज अगर है, कोई कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो वो कितना इंटरेक्शन कर रही हैं। इन सब चीजों के आधार पर क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी, या आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी है वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर अभी तक हमने जो है वो 3 लेवल्स की बात हम कर चुके हैं, और वो 3 लेवल्स क्या क्या है? इंडिविजुअल के बाद उसी का ग्रुप सेम स्पीसीज का, दैट इज पॉपुलेशन, और मोर देन 2 पॉपुलेशंस का अगर हम ग्रुप बनाते हैं या एसोसिएशन बनाते हैं तो दैट बिकम्स योर कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, मेजर माइनर कम्युनिटी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी क्या है, ये हम यहां पर समझ गए हैं। इसके बाद जो चौथा लेवल है, जो कि मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम, ठीक है। उसको लेकर हम बात जो है अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेरीज है जरूर पूछेगा, फीडबैक भी अपने जरूर दीजिएगा, ताकि अगर कोई स्कोप हो इंप्रूवमेंट का तो वो हम जरूर करेंगे। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी बात को लेकर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज आप पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।